जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, हमेशा क्रोध में रहता है और कॉन्फिडेंस की कमी है, साहस की कमी है, हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, तो इन सारी समस्याओं का हल इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। जिस भी आदमी के अंदर डर रहता है, यानी उसके अंदर डेयरिंग नहीं है, साहस नहीं है, तो उसका साहस भी बढ़ जाएगा। जो हमेशा चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, हमेशा क्रोध में रहता है, तो आज से उसकी चिंता तनाव भी दूर हो जाएगी। देखो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। हर कोई साहसिक नहीं होता है, बलवान नहीं होता है, ताकतवर नहीं होता है, हर कोई हेल्दी नहीं होता है, हर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हर किसी ना किसी आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है और उसे पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण करने के लिए हमारे पास आवश्यक नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाकर हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मुद्रा लेके आया हूँ जिसका नाम है गुरु मुद्रा। जैसे कि नाम से पता चलता है गुरु, अगर किसी के जीवन में कोई गुरु है तो उसको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। हो सकता है गुरु कोई भी हो सकता है उसकी माँ हो, उसके पिताजी हो, या कोई गुरु हो, टीचर हो, या कोई दोस्त हो, या कोई भी इंसान हो। अगर ऐसा इंसान अगर किसी आदमी को अच्छा मार्गदर्शन करे तो उसकी लाइफ सफल हो जाती है। तो अगर किसी के लाइफ में ऐसा कोई गुरु नहीं है और उसको नए नए आइडियाज, सकारात्मक भाव या कुछ अच्छी प्लानिंग, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो उसी के लिए, उसका माइंड पॉजिटिव करने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए ही ये मुद्रा है। आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर साहस आ जाएगा। आपकी जो बैकबोन की समस्याएं है, अगर बैकबोन आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको संरेखित करेगा, यानी सीधा करेगा। बैकबोन की समस्याओं को दूर करेगा, आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा, यानी आपकी मेमोरी पावर बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा और आपको सकारात्मक बनाएगा। तो गुरु मुद्रा करने के लिए आपको जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो भाग है, ये गुरु पर्वत कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यानी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इसको गुरु पर्वत बोला जाता है। अगर कुंडली में गुरु पर्वत मजबूत है तो उस इंसान के लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, उसके लाइफ में सब कुछ आसानी से मिलता है और उसकी लाइफ अच्छी होती है। तो गुरु को एनर्जाइज करने के लिए हमको उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी एनर्जी देना पड़ेगा। और अपने 5 उंगलियों में जो अंगूठा है वो एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है और तर्जनी उंगली में वायु तत्व होता है। और ये गुरु पर्वत का एरिया है। हम तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ इस तरह से मिला देंगे, इस तरीके से मिलाना है। इसको गोल नहीं बनाना है, अगर गोल बनाएंगे तो ये ज्ञान मुद्रा हो जाएगी। इसको इस तरह से रखना है, ऐसा दोनों हाथों से कर देंगे। ऐसी मुद्रा बनाने के बाद में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख देना है, यानी कि इसके पहले आपको पद्मासन की अवस्था में, अर्ध पद्मासन की अवस्था में या सुखासन में बैठ जाना है। फिर मुद्रा बना लेना है और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख देना है। घुटनों के ऊपर रख देने के बाद में आपको कम से कम 3 मिनट, अगर आपके पास समय है तो इसे ज्यादा समय तक भी कर सकते हैं, तो कम से कम 3 मिनट आपको रोजाना इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से आपके अंदर साहस आ जाएगा, आपकी बैकबोन की समस्या दूर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी पावर बूस्ट हो जाएगी, आप चिंता तनाव से मुक्त हो जाओगे और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और आप सशक्त और शक्तिशाली भी हो जाओगे और आप सकारात्मक हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है।
और आपकी सेहत का ध्यान रखना है।